छत्तीसगढ़ में आरक्षण विधेयक पर घमासान मचा हुआ है। 2 दिसंबर को विधानसभा में पारित आरक्षण संशोधन विधेयक पर अभी भी राजभवन की मुहर नहीं लगी है। इस मसले को लेकर बघेल सरकार और बीजेपी एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अभी भी आरक्षण का मसला सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल ने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किया है, जिसके लिए कांग्रेस बीजेपी को जिम्मेदार बता रही है। सीएम बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी ने राजभवन को राजनीति का अड्डा बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के विरोध में है। राजभवन को वो लोग अड्डा बना रखे हैं राजनीति का। आदिवासियों का आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं मिलने दे रहा है। पिछड़े वर्ग मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। 12% 13% अनुसूचित जाति बढ़ा दिए, उसको नहीं मिलने देना चाह रहे हैं। EWS के 4% हमने लागू किया है, उसको नहीं मिलने दे रहा है। आखिर आज 20 तारीख हो गया है ना, 2 तारीख से है, क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी भर्ती का आ गया हाई कोर्ट से। इस मामले पर सीएम भूपेश बघेल के बाद प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने राज्यपाल पर ही निशाना साध दिया। उन्होंने कहा, राज्यपाल किसी पार्टी के नहीं होते, लेकिन बीजेपी सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। ये पहला बार 75 साल में ऐसा पहला बार दिख रहा है। हम राज्यपाल को बहुत सामान्य पद से मानते हैं। राज्यपाल किसी समाज, किसी पार्टी के नहीं होती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार में एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। इस बीच पूर्व सीएम रमन सिंह का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा, जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तब हमने आरक्षण दिया, राजभवन का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। आरक्षण जब 20% अनुसूचित जनजाति का हो गया, उसको बढ़ा के 32% हमने किया। और ये 2012 से जो कानून हमने बनाया, विधेयक प्रस्तुत किया, वो अभी तक चलता रहा। न्यायालय में उसको खारिज किया गया है। राजभवन को राजनीति से क्या, राजभवन तकनीकी दृष्टि से सारे केसों का अध्ययन करके विशेषज्ञों की राय ले रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस आरक्षण पर फंस रहे पेच के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बता रही है, तो वहीं इस मामले में बीजेपी भी कांग्रेस पर हमलावर है। अब आपको बताते हैं कि आरक्षण विधेयक के मामले में अब तक क्या हुआ। 2 दिसंबर को विधानसभा में विधेयक पारित हुआ था, जिसके बाद मंत्रियों ने विधेयक की कॉपी राज्यपाल को सौंपी थी। राज्यपाल ने अभी तक विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किया है। राज्यपाल ने विधेयक में तकनीकी खामियां बताई है। अनुसुईया उइके ने सरकार से 10 सवाल भी पूछे हैं। सरकार लगातार विधेयक पर हस्ताक्षर की मांग कर रही है। आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर न होने से प्रदेश में सियासी बयानबाजी जारी है। ऐसे में देखना होगा आरक्षण संशोधन विधेयक पर उलझता हुआ मामला कब तक सुलझता है। टीम न्यूज स्टेट। वहीं छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके दिल्ली दौरे से वापस रायपुर लौट आई हैं। राजधानी पहुंचते ही अनुसुईया उइके ने अपने दिल्ली दौरे के बारे में बताया। राज्यपाल ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को छत्तीसगढ़ आने का न्योता भी दिया है। वहीं आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर को लेकर भी राज्यपाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हर बार की तरह इस बार भी मैं एक सौजन्य भेंट होती है। मैंने पिछले बार भी आपसे कहा था कि ये पहले से मेरा कार्यक्रम था, जब पार्लियामेंट चलता है, कोई मीटिंग आ जाती है तो मुझे जाना पड़ता है। और इस बार राष्ट्रपति जी से मिली, उपराष्ट्रपति और होम मिनिस्टर से भी। प्रधानमंत्री जी काफ़ी व्यस्त थे तो उनसे भेंट नहीं हो पाई। और राष्ट्रपति जी को भी कहा कि, और उपराष्ट्रपति जी को, कि आप छत्तीसगढ़ आइए। और हम चाहते हैं, कुछ लोगों ने मुझे इनविटेशन उनके लिए भी दिया था, मैंने भेजा भी था। देखिए, ये सारे विषय में एक ध्यान गतिविधि का उनको बताना मेरा काम है। बाकी तो मैंने पिछले बार भी कहा था, जो मेरे विधि सलाहकार हैं उन्होंने जो अभिमत मुझे दिया था, उसके आधार पर मैंने शासन को वो प्रश्न भेजा है। और उसका जवाब जैसे ही आता है तो मैं उसके लिए विचार करूंगी।